चलो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर इसी अच्छी अच्छी बातों के साथ। कहाँ तक किए थे हम लोग? हाँ, एक बार रिवाइज करते पूरा जो हम लोग ने किया था। क्या किया था? क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक किया था ना, है कि नहीं? लीनियर अपॉन लीनियर किया था, ठीक है। फिर क्या किया है? तो इसके ऊपर स्टेप्स क्या थे? पहले क्या करना था हम लोग को? अगर क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक है, तो हम लोग ने क्या किया था बताओ? सबसे पहले स्टेप वन क्या था? y इक्वल्स टू क्या किया था हमने? इक्वेशन लिया था, बराबर है। सेकेंड वाला किया था हम लोग ने? क्रॉस मल्टीप्लाई। फिर उसके बाद हमने इक्वेशन एक बनाया था, तो कैसा बन रहा था? एक्स स्क्वायर, इधर y का टर्म, फिर उसके बाद x y का टर्म, फिर यहां पे क्या? कांस्टेंट इक्वल टू क्या था? 0। समझे? ये ऐसे ही था ना। ये होने के बाद थर्ड जो स्टेप था वहां पे क्या कर रहे थे हम लोग? d इज व्हाट? ग्रेटर देन इक्वल टू 0, बराबर है ये, ठीक है कि नहीं? y इक्वल्स टू क्या है अपना? इक्वेशन लेने का, समझा? y करके लिखना है। फिर क्या करोगे? नीचे एक रहेगा, है कि नहीं? नीचे वाले को इधर पे मल्टीप्लाई करने का, किसके साथ? y के साथ, समझा? ये मल्टीप्लाई करने का नॉर्मल। फिर उसके बाद यहां पे एक टर्म बनेगा, यानी और एक्स स्क्वायर उसका कॉमन रहेगा। यहां पे एक टर्म बनेगा, x बाहर रहेगा, और यहां पे विदाउट x एक रहेगा, मतलब क्या रहेगा? c, यानी कांस्टेंट रहेगा, कोई भी कांस्टेंट। तो कांस्टेंट मतलब क्या? 2 4। हंस क्यों रही है? तो क्या रहेगा? c के इधर पे क्या रहेगा? 2 4 6 8, कोई भी नंबर रहेगा, ठीक है। हम लोग को क्या अज्यूम करना है? d इज व्हाट? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। d क्या अज्यूम करना है? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो d का फॉर्मूला क्या होता है? b स्क्वायर माइनस 4ac व्हाट? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। समझाइए। इसके बाद तुम क्या करते हो? इनइक्वालिटी लगाते हो। इसको सॉल्व कर दो तो तुमको दो रूट्स मिलते हैं। y माइनस 1 y प्लस 9 इज व्हाट? ग्रेटर देन इक्वल टू व्हाट? 0। कौन सा मेथड? वेवी का मेथड करते हो, है कि नहीं? फिर उसके बाद पता करते हो, हाँ चलो y का वैल्यू किधर? माइनस इन्फिनिटी से किधर तक रहेगा? 1 तक, और दूसरे का माइनस 9 से यहीं तक, जो भी हो। समझाइए। ये करने के बाद तुम आंसर को क्या करते हो? चेक। कैसे चेक करते हो? इधर पे जो एक्स स्क्वायर वाला यहाँ पे जो टर्म बना है y के टर्म में रहेगा, तो तुम उसको क्या करोगे? y माइनस 1 इक्वल टू क्या कर दोगे? 0। अगर y माइनस 1 इधर है तो y माइनस 2 रहेगा, तो y माइनस 2 इक्वल टू 0। 3 है तो y माइनस 3 इक्वल टू 0 किया, तो y का वैल्यू क्या मिला? 1। समझा? ये नहीं समझा? अब ये y के जगह पे तुम क्या रख दोगे? 1 रख दोगे, और यहां पे क्या सॉल्व करोगे? इक्वेशन को, और चेक करोगे कि अगर मैं यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करूं ये 1 के साथ, तो कोई x का वैल्यू आता है क्या? जैसे x इक्वल्स टू 0 या x इक्वल्स टू 1 कुछ आ रहा है कि नहीं आ रहा? अगर x का कोई वैल्यू आ रहा है तो मतलब वो y को क्या करने का? इंक्लूड करने का। अगर x का वैल्यू नहीं आ रहा है तो y को लेने का क्या? नहीं। थोड़ा बहुत याद आया? थोड़ा बहुत याद आया ना? वापस से एक बार सम करते इसका, तो एकदम क्लियर हो जाएगा। अभी देखो, जो न्यू स्टूडेंट है वो लोग को भी हेल्प मिल जाएगा। सबसे पहले देखो क्वेश्चन, देखो y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, नीचे क्या रहेगा? किधर गया? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। यही सम था ना हम लोग का लास्ट टाइम वाला? ये हो गया ना? ये अभी मैं करूंगा, ठीक है? तो तुम्हें थोड़ा थोड़ा याद आएगा। तो पहले मैं क्या करूं? क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है? क्या हो जाएगा ये? एक्स स्क्वायर माइनस वाई माइनस एक्स वाई प्लस वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। समझा? ये नहीं समझा? अब ये जो एक्स स्क्वायर का टर्म है इसको इधर लेके आओ, सबको उठा के इधर लेके आओ। तो एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई, ये इधर आए तो क्या होएगा? माइनस एक्स। ये इधर आएगा तो क्या होएगा? प्लस वाई माइनस 1 इक्वल टू क्या हो गया? 0। बताओ यहाँ पे कॉमन क्या है? एक्स स्क्वायर वाई माइनस 1। यहाँ पे कॉमन क्या है? माइनस एक्स वाई प्लस 1। यहाँ पे क्या है? वाई माइनस 1 इक्वल टू क्या हो गया? 0। ए का वैल्यू क्या है? y माइनस 1। बी का वैल्यू क्या है? माइनस वाई प्लस 1, माइनस भी है ना। और c का वैल्यू क्या है? y माइनस 1। मुझे क्या करना है? d इज व्हाट? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। d का वैल्यू क्या है? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो d क्या करोगे? बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस वाई प्लस 1, इसका क्या करोगे? स्क्वायर माइनस 4 इंटू व्हाट इज a? 4 माइनस 1। व्हाट इज c? 4 माइनस 1। समझे या नहीं समझे? ये सब कुछ क्या रहेगा? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। चलो अभी इसको ओपन कर दे। माइनस का स्क्वायर क्या होता है? प्लस y प्लस 1 द होल स्क्वायर क्या आएगा? बोलो।
वाई स्क्वेयर प्लस 2y प्लस 1, और इधर पे देखो y माइनस 1 y माइनस 1 मतलब क्या हो गया, y माइनस 1 का स्क्वायर। तो यहां पे -4 मल्टीप्लाइड बाय y माइनस 1 का स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1, -4 को मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा, -4y स्क्वायर प्लस 8y माइनस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, वाई स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर क्या हो जाएगा, -3y स्क्वायर, 2y प्लस 8y प्लस 10y, 1 माइनस 4 -3 इज व्हाट, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अपने को ये माइनस अच्छा लगता है क्या, नहीं, किससे मल्टीप्लाई करोगे दोनों साइड से, -1, तो ये क्या हो जाएगा 3y स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा -10y, ये क्या हो जाएगा +3। अगर इनइक्वालिटी का साइन है, तुम कोई भी साइड पे मल्टीप्लाई कर रहे हो, ठीक है, दोनों साइड को क्या कर रहे हो, मल्टीप्लाई कर रहे हो माइनस साइन से, तो ये बीच का साइन क्या हो जाएगा, चेंज, तो लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 0। समझे या नहीं समझे। अब ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करने पे 9, ऐड करने पे -10, कौन सा है, -9 और -1 है कि नहीं। और जब तुमने इसको सॉल्व किया था तुमको क्या मिला था बताओ, 3y कितना आया था, 3y प्लस 1 ना, कितना था, -1, 3y माइनस 1, और इधर क्या था, y माइनस 3 इज व्हाट, लेस देन इक्वल टू 0, है कि नहीं। समझा या नहीं समझा। अब मैं क्या करूंगा, यहां पे y का वैल्यू निकालूंगा, बताओ कि पहले कौन सा लू, 3, और इसका क्या लू, 1/3, 3 के बाद वाला कोई भी नंबर लूंगा तो ये इक्वेशन क्या आएगा, पॉजिटिव, ये दोनों के बीच में क्या आएगा, नेगेटिव, और इधर पे क्या आएगा, पॉजिटिव। ये दूसरे चैप्टर का है, ठीक है, जो न्यू स्टूडेंट्स है, बेसिक मैथमेटिक्स का है, उधर पे ये तुम सीखोगे, यानी उसका वीडियो देखोगे ना, ये बहुत ईजी है, ठीक है। यूजुअली ऑल्टरनेट साइन ही फ्लक्चुएट होते हैं, प्लस माइनस और प्लस, लेकिन जरूरी नहीं, हमेशा चेक करोगे तो बेटर है, ठीक है। तो अब यहां पे प्लस माइनस प्लस किया, अब मुझे बताओ ये इक्वेशन क्या होना चाहिए, लेस देन 0 होना चाहिए, तो किधर लेस देन 0 है, 1/3 से लेके 3 तक, समझे ना। अब तुम क्या करोगे, ये वैल्यू को मेरे को क्या करने गए, चेक करने गए, है कि नहीं। तो तुम क्या करोगे, यहां पे जो x स्क्वायर का टर्म है इसको क्या करोगे, 0, तो y माइनस 1 विल बी इक्वल टू 0, y इक्वल टू व्हाट, 1। अब तुम y इक्वल टू 1 कहां पे पुट करोगे, इक्वेशन 1 में, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, क्रॉस मल्टीप्लाई, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, एक्स स्क्वायर कैंसिल, माइनस एक्स, सॉरी 1 कैंसिल, और इधर पे क्या आएगा, ये इधर आएगा तो क्या आएगा, -2x इक्वल्स टू 0, यहां पे ये नहीं रहेगा, चाहिए तो मैं ये रब कर देता हूं, हाँ, इधर क्या होएगा, -x, तो -2x इक्वल्स टू क्या आएगा, 0, तो x का वैल्यू कितना आया, 0। ऐसे कैसे आ रही है, उस टाइम पे तो नहीं आ रहा था ना, इक्वेशन में चेंजेस किए क्या, नहीं, उस टाइम पे भी आ रहा था ना, तो यानी यहां पे x का वैल्यू आया कि नहीं आया, आया, तो मतलब हम लोग 1 को इंक्लूड करेंगे या नहीं करेंगे, करेंगे, समझे ना। तो मतलब ये जो हम लोग ने आंसर लाया करेक्ट है कि नहीं है, करेक्ट है, समझा, ये क्लियर हुआ। अब देखो इसका एक्सटेंशन, अब ये थोड़ा ट्रिकी है, इधर ध्यान दोगे तो अच्छा है, तुम्हें सब कुछ समझ जाएगा, लेकिन ये वाला आगे वाला पार्ट ट्रिकी है, इसका ही एक्सटेंशन लेने वाला, यही सम लिखूंगा, बस यहां पे किसी चीज से मल्टीप्लाई करने वाला हूं। देखो अभी क्या है, आगे जाऊं, देखो सम वही है, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, नीचे क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, दोनों सम सेम है, इधर पे मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं, x माइनस 2, x माइनस 2, समझा या नहीं समझा, क्लियर हुआ, सम सेम ही है, बस मैंने ये दोनों से, ठीक है, इसको तुम दूसरा क्वेश्चन भी बोल सकते हो, ठीक है ना। मेरे को बताओ डोमेन मतलब क्या, x, रेंज मतलब क्या, y, करेक्ट है। अब मुझे बताओ डोमेन में अगर p अपॉन q रहेगा तो कभी भी डिनोमिनेटर जो है 0 होना चाहिए नहीं होना चाहिए, तो मतलब जो भी चीज उसको 0 कर रही है उसको इंक्लूड करेंगे एक्सक्लूड करेंगे, यानी जो भी चीज डिनोमिनेटर को 0 करेगी उसको पार्टी में बुलाने का क्या, नहीं, तो इसका मतलब x शुड नॉट बी इक्वल टू व्हाट, 2, x 2 होगा क्या, नहीं, क्योंकि डिनोमिनेटर को क्या बना देता है 0, तो x को कभी 2 लेने का क्या, नहीं, ठीक है, तुम x को 2 नहीं लोगे। तो मैंने तुम्हें बोला था डोमेन के टाइम कोई कैंसलेशन करने का क्या, नहीं,
रेंज के टाइम कर सकते हैं, हाँ उसका एक सम भी किया था लास्ट टाइम, अपने को आंसर क्या मिला था 1/3 याद है थोड़ा थोड़ा। तो डोमेन के टाइम कैंसलेशन होगा नहीं, रेंज के टाइम कैंसलेशन करना है, हाँ तो अब रेंज निकालते टाइम में क्या करूंगा, ये दोनों को कैंसिल, तो तुम्हारा सम क्या बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। समझा ये नहीं समझा, क्लियर है। अब जरा गहरी सांस लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आने वाली है। हाँ अब ध्यान दो, यहां पे अगर पार्टी में तुमने एक्स को नहीं बुलाया, अगर पार्टी में तुमने एक्स को नहीं बुलाया तो वो उसका जो एंटिसिपेटेड प्रेजेंट था वो तुम्हारे पास आएगा क्या? अगर समझो x यहां पे x इक्वल्स टू 2 है, अगर 2 पार्टी में आया ही नहीं, ठीक है 2 पार्टी में आया ही नहीं, तो कोई गिफ्ट रहेगा क्या उसकी तरफ से? नहीं रहेगा क्या? नहीं रहेगा। और उसका गिफ्ट क्या रहता है? y का वैल्यू, ठीक है। अगर समझो ये 2 इनवाइटेड ही नहीं है तो उसका गिफ्ट आना चाहिए क्या अपने पास? नहीं। तो उसका गिफ्ट क्या हो सकता है यहां पे, तो मेरे को अभी पता करना है वो गिफ्ट क्या देता था। तो मैं क्या करूंगा, x इक्वल्स टू क्या पुट करूंगा 2, तो यहां पे 2 पुट करो, क्या आएगा 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 प्लस 1 4 माइनस 2 प्लस 1 कितना हो गया 7/3। y का वैल्यू क्या है 7/3। इसका मतलब जब तुम इसको सॉल्व करोगे तुमको कभी आंसर 7/3 मिलेगा क्या? सोचो, वापस से सोचो, x क्या है? पार्टी में इनवाइटेड नहीं है, पार्टी में इनवाइटेड नहीं है, स्पेलिंग भूल गया, इनवाइटेड नहीं है, ठीक है। y तुम्हारा क्या है? प्रेजेंट है, ठीक है, क्लियर है ना। 2 तो कभी पार्टी में आया ही नहीं तो उसका प्रेजेंट आना चाहिए क्या? नहीं। फालतू का आंसर मत बोलना, पोस्ट किया था रहेगा, पार्सल वार्सल ये सब मत बोलो। अगर 2 आया नहीं तो उसका प्रेजेंट आएगा क्या? नहीं। तो उसका प्रेजेंट क्या है तो मुझे पता करना है, तो मैं क्या करूंगा, ये इक्वेशन में क्या कर दूंगा, पुट कर दूंगा, है कि नहीं। ये इधर पे सॉल्व करके तो ये बना है ना, तो इधर पे मैं 2 डाल सकता हूं क्या? नहीं। इधर पे 2 डाल के देखो, देखो प्रेजेंट क्या था 7/3, तो 7/3 प्रेजेंट कभी आने वाला है क्या 2 की तरफ से? नहीं आने वाला, करेक्ट है। तो इसका तुमने जब रेंज निकाला था, इसका रेंज क्या था, यानी y के पास प्रेजेंट कौन से कहां तक थे? 1/3 से कहां तक थे? 3 तक। तुम्हारे पास इधर से इधर तक प्रेजेंट रहेगा, बट कौन नहीं रहेगा? 7/3, एक्सेप्ट क्या करोगे? समझे या नहीं समझे, क्लियर हुआ। तो सब कुछ रहेगा बट एक प्रेजेंट नहीं रहेगा, कौन सा नहीं रहेगा? 7/3। समझा कि नहीं समझा, क्लियर हुआ ये बात। इसमें कोई भी डाउट है? नहीं डाउट है ना। अब ये जो आंसर है ना रॉन्ग है। ये क्या हो गया, ये इतनी बड़ी बड़ी बातें, प्रेजेंट, फालतू की बातें मत करना, पोस्ट बॉक्स, ये सब बड़ा बड़ा बात किया, और ये क्या हो गया यहाँ पे? ये आंसर गलत है। पूछो क्यों? मत पूछो, मैं बताऊंगा, ठीक है। अब देखो 7/3 नहीं रहेगा, 7/3 को मैं डायरेक्टली नहीं बोल सकता, मेरे को चेक करना पड़ेगा। क्या चेक करना पड़ेगा? तुम 7/3 निकाल रहे हो तो पहली बात तो तुम्हें यह भी तो देखना पड़ेगा, क्या पता ये प्रेजेंट किसी और ने भी लाया हो। समझा कि नहीं समझा तेरे को? ठीक है। अब ये चश्मिश है, ठीक है। अब ये चश्मिश है तो इसको सबसे अच्छा गिफ्ट क्या मिल सकता है? चश्मा साफ करने वाला क्लॉथ, सबसे बेस्ट गिफ्ट। नजरें साफ रहेंगी तो तभी तो आदमी आगे बढ़ेगा ना, ठीक है। अब तुम समझो रमेश करके इसके बर्थडे पार्टी में आने वाला था, ठीक है। अब रमेश इसको वही गिफ्ट देने वाला था, चश्मा साफ करने वाला कपड़ा, ठीक है। रमेश आया नहीं क्योंकि इसने रमेश को बुलाया नहीं, ठीक है। सुरेश आया, ठीक है, लेकिन सुरेश ने कौन सा गिफ्ट दिया? सेम। तो मतलब मैं जब रेंज लिखूंगा तो इधर 7/3 रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए? यहां से रब करूं या नहीं करूं? चेक करूं। अरे वो दिया है, सच में दिया है, सुरेश ने इसको वो दिया है, 7/3 दिया है, तो इधर पे मैं ऐसा लिखना चाहिए क्या? नहीं। तो ऐसा एक्सेप्ट कि मेरे को इधर से इधर तक गिफ्ट मिला है और ये नहीं मिला है, बट ये तो मिल गया है ना, इसको कपड़ा मिला ना चश्मा साफ करने वाला। समझा ये? क्लियर हुआ? तो मेरे को चेक करना पड़ेगा कि रमेश नहीं आया तो क्या पता सुरेश आया होगा और उसने यही गिफ्ट लाया होगा। समझे या नहीं समझे? तो अब मैं चेक कैसे करूं कि ये गिफ्ट किसने किसने लाया? सिंपल, 7/3 है ना, तो 7/3 तुम यहां पे पुट कर दो, 7/3 यहां पे पुट कर दो और अब चेक करो कि किसी ने वो गिफ्ट लाया है कि नहीं। अब देखो चेक कैसे करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई,
7x² माइनस 7x प्लस 7, इधर पे गया तो क्या होगा 3x² प्लस 3x प्लस 1, ये इधर पे 7 माइनस 3 क्या होगा 4x², ये कितना होगा माइनस 10x, ये कितना होगा 6 इक्वल टू व्हाट 0, कितना होगा 3 होगा। तो इधर पे क्या हो गया 3 हो गया, कुछ और गड़बड़ है ना। 7 माइनस 3 कितना रहेगा 4, सब इसकी वजह से, ठीक है। 4 4 जा 16, ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करने पे क्या 16, ऐड करने पे माइनस 10, कौन से दो नंबर है 8, सिर्फ 8 और 2, कौन से रहे 8 और 2, तो क्या रहेगा 4x² माइनस 8x माइनस 2x प्लस 4 इक्वल टू व्हाट 0। यहां पे कॉमन क्या है 4x, अंदर क्या बचेगा x माइनस 2, यहां पे कॉमन क्या है 2, x माइनस 2 इक्वल टू 0। अब देखो 4x माइनस 2, x माइनस 2 इक्वल टू क्या हो गया 0, x इक्वल्स टू व्हाट 2 और x इक्वल्स टू व्हाट 1/2, समझा या नहीं समझा। तो यानी 7/3 कितने जगह पे आ रहा है 1/2 और 2 पे। अब ये दोनों, ये रहा रमेश, ये रहा सुरेश, रमेश नहीं आ रहा है, कौन आ रहा है सुरेश आ रहा है, और सुरेश भी क्या आंसर देगा 7/3, मतलब वो प्रेजेंट वही देने वाला है ना। तो अब जब मैं रेंज लिखूंगा मुझे बताओ ये ऐसे लिखना चाहिए क्या, नहीं, क्योंकि ये तो पार्टी में आ रहा है और ये पार्टी में आ रहा है, तो ये प्रेजेंट तो मिल रहा है, तो मतलब मेरा रेंज क्या रहेगा 1/3 to 3, समझे या नहीं समझे, क्योंकि वो तो गिफ्ट मिला ना तुमको, तो कैसे बोल सकते हो नहीं मिला। क्लियर हुआ। तो जब भी तुम ऐसे लिखते हो कि जब भी ऐसा रहे ना कि ये वाला वैल्यू नहीं डाल सकते, तुमने भले ऐसे तुमने पूरा रेंज वेंज निकाल लिया लास्ट में, समझो 1/3 to 3, और फिर तुम चेक करने जाते, चलो मैं देखता हूं इसमें डाल के कि कौन सा गिफ्ट मेरे को नहीं मिलने वाला। तुमने ये डाला 7/3 मिला, तो आंख बंद करके मान मत लेना कि वो गिफ्ट नहीं मिलेगा, तुमको क्या करना पड़ेगा चेक करना पड़ेगा। और तुम यहां पे 7/3 पुट करोगे और उसके बाद सॉल्व करोगे, यानी यहां पे पुट करोगे सॉल्व करोगे, देखोगे क्या मेरे को आंसर मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। दो जगह पे तो ये आंसर नहीं मिल रहा है, समझे। अगर समझो मैंने इसको सॉल्व किया होता और मेरे को क्या मिलता सिर्फ x इक्वल्स टू क्या मिलता 2, तब मैंने जो सोचा है वो करेक्ट सोचा है कि मेरे को गिफ्ट मिलेगा ही नहीं, क्योंकि वो गिफ्ट एक ही आदमी ला रहा था, कौन रमेश। क्लियर हुआ ना, समझा ये। इसमें कुछ भी डाउट है तो चलो ये लिख लेना, तो 1/2 भी ये लाएगा, क्या लिखोगे वी विल गेट 7/3 ऑन 2 पॉइंट्स विच आर दे x equals to 2 and x equals to half, but since x equals to 2 cannot be included in the equation, therefore x equals to half क्या रहेगा तुम्हारा 7/3 रहेगा, समझा ये। इसलिए तुम्हारा आंसर में इंक्लूड करने वाले हैं। चलो अभी आगे वाला सम करें, इसी का एक्सटेंशन कर दें। ये x माइनस 2 था, अब एक दूसरा सम देखो, ठीक है, उसमें तुम लोग बताना। अब ये वाला सम अटेम्प्ट करोगे, डीपीपी का 2 क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, और जो डीपीपी 1 में कोई डाउट है किसी को, किसी ने देखा भी है नहीं देखा है, तो एटलीस्ट मैं मेरे को जो दूसरे बैचेस ने डाउट पूछा है वो एटलीस्ट तुम्हें बता देता हूँ, ताकि तुम जब घर पे बैठोगे तुमको वो तो आएगा, उसको छोड़ के कुछ डाउट रहेगा तो वो नेक्स्ट लेक्चर में पूछ लेना, तो वो सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो जैसे जैसे मैं बोलूँ वैसे वैसे डीपीपी अटेम्प्ट करना, यही नहीं कि तोप में एकदम आगे बढ़ गए फिर जाके उधर अटक ही गए। तो जितना बोलूँ पहले उतना कवर करो, पहले डीपीपी 1 वो हो जाए तो डीपीपी 2। क्वेश्चन देखो ये है, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ये है, इधर पे आएगा x माइनस 1, यहां पे आएगा x माइनस 1। चलो इसका बताओ मुझे आंसर क्या आएगा। इसका डोमेन तो x क्या नहीं रह सकता 1, तो x कैनॉट बी 1। अब निकालते टाइम तुम क्या करोगे कैंसल आउट, तुम ये हो गया, पूरा सॉल्व मत करना, तुमने पहले से ही इसको सॉल्व कर दिया है, तो इसका रेंज तुम्हारा क्या आया था y बिलोंग्स टू व्हाट 1/3 से कितना आया था 3। अब एक्सेप्ट
क्या लिखोगे पहले? क्या लिखोगे? 1। ए 1 कैसे? 3/1 मतलब क्या रहेगा? 3 है कि नहीं? अब तुम्हें क्या करना है? चेक करना है कि ये जो वैल्यू है कितने जगह पे आएगा। अगर 2 जगह पे आया, 1 को छोड़ के किसी और जगह पे आया, तो इसको एक्सक्लूड करोगे क्या? नहीं, समझे? अगर एक ही जगह पे आया और वो जगह कौन सा है? 1, तो मतलब इसको क्या करोगे? एक्सक्लूड करोगे। समझे या नहीं समझे? तो जरा चेक करके बताना ये 3 कितने जगह पे आएगा। तो ये 3 किधर पुट करने का? ये y के जगह पे, तो यहां पे पुट कर दो 3 इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस 1। चलो क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या होएगा ये? 3x स्क्वेयर माइनस 3x प्लस 3 इक्वल टू क्या? एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 1। क्या आया? 2x स्क्वेयर माइनस 2x प्लस 2 इक्वल टू 0। कॉमन क्या है? 2 एक्स स्क्वेयर, नहीं सॉरी यहां पे 4 आएगा, 4 माइनस 4x, 2 कॉमन, एक्स स्क्वेयर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो मतलब ये क्या हो गया? x माइनस 1 द होल स्क्वायर। 2 को नीचे भेज दिया, x माइनस 1 द होल स्क्वायर इक्वल टू व्हाट? 0। तो x इक्वल्स टू टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो x इक्वल्स टू क्या आया? 1 ना। समझा या नहीं समझा? तो अपना x का वैल्यू कितना आया? 1, और वो भी कितना आया? 1 ही आया। तो मतलब मुझे बताओ ये जो आंसर लिखा था करेक्ट लिखा था या रॉन्ग लिखा था? पहली बात तो तुम यही नहीं बता पा रहे हो। पहले तो मुझे ये बताओ ये आंसर करेक्ट लिखा है या रॉन्ग लिखा है? करेक्ट लिखा है, क्योंकि ये जो प्रेजेंट है 3 कौन लाने वाला था? 1, और वो 1 को ही हम लोग ने क्या कर दिया? निकाल दिया। तो हम लोग ने 3 को भी अपने क्या प्रेजेंट के रेंज से निकाल दिया, इसलिए -3 करके लिखे ना, एक्सेप्ट 3। समझे? अभी क्लियर हुआ या नहीं हुआ? तो हमेशा आंसर चेक करना है, हमेशा। देखो अभी जो पहले वाले बैच में, अरे कितना हंस रहे तुम लोग, अलग ही इंजॉयमेंट मोड में रहते ये लोग दोनों। क्या पता क्या चलता है यहाँ पर। अब देखो डीपीपी 1 में ये वाला सम सबने पूछा था पहले वाली बैच में, जैसे कि ये था नंबर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 8 sec स्क्वायर थीटा माइनस 6 sec थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। हम लोगों को क्या ढूंढने का है? अरे बस बस इधर देखो, हम लोगों को क्या ढूंढने का है? नंबर ऑफ रूट्स ढूंढना है। इसका ऑप्शन क्या दिया है? इनफाइनाइट 1, 2 और 0। ऑप्शन क्या है? इनफाइनाइट 1, 2 और 0, यानी इसके कितने रूट्स है बताओ, और ऑप्शन में इनफाइनाइट 1 और 2 और 0 है। ठीक है, चलो देखो, अब यहां पे सेक स्क्वायर है, यहां पे सेक है, तो मैं क्या बोलता हूं? लेट सेक थीटा इक्वल टू एक्स बोल सकता हूं मैं। ये क्या हो जाएगा? 8x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करना कितना अच्छा है ना। मेरे को बताओ ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करने पे क्या? 1, लेकिन ऐड करने पे क्या? -6। कौन से दो नंबर है? 4 2s। तो ये क्या हो जाएगा? 8x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। कॉमन क्या है? 4x, 2x माइनस 1, यहां पे कॉमन क्या है? -1, 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। 4x माइनस 1, 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। x के कौन से वैल्यू है? 1/4 x इक्वल्स टू 1/4 और x इक्वल्स टू क्या? 1/2। बट x है कौन? सेक थीटा इक्वल्स टू 1/4 और सेक थीटा इक्वल्स टू 1/2। तो ये मिस्टेक वो क्लास में भी हुआ था। अब क्योंकि तुम्हारा ट्रिग्नोमेट्री हुआ नहीं है तो इसलिए तुम्हें पता नहीं है कि ये दोनों इसके आंसर नहीं हो सकते। रीजन, सेक थीटा का जो रेंज होता है, ठीक है, सेक थीटा का जो रेंज होता है वो क्या होता है? ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -1 to 1। सेक थीटा का रेंज क्या होता है? ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट -1 to 1, यानी इसका रेंज ऑल रियल नंबर्स रहेगा, बट कौन नहीं रहेगा? -1 और 1 के बीच के नंबर्स नहीं रहेंगे।
समझा ना? इसका मीनिंग क्या होता है माइनस का? एक्सेप्ट, उनको छोड़ के। तो मेरे को बताओ -1 और 1 के बीच में कौन से नंबर आते हैं? 0 पॉइंट समथिंग। जितने भी डेसिमल है सबके सब लाई करेंगे ना, है कि नहीं? माइनस और 1 के बीच में लाई करेंगे। अब ये बताओ 1/4 क्या होता है और 1/2? मुझे बताओ क्या ये दोनों इसके बीच में लाई करते हैं? हाँ। जब सेक थीटा कभी वो बन ही नहीं सकता तो तुम कैसे बोल सकते हो सेक थीटा इक्वल्स टू 1/4? समझा या नहीं समझा? क्लियर हुआ कि नहीं? इसमें कुछ भी डाउट है कि नहीं है? तो इसका मतलब यहां पे नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना रहेगा? क्लियर है? तो ये तुमको नहीं मालूम है, ये रेंज होता है सेक थीटा का। क्या 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 हो? बोलो, ये समझा ना? तो जो लोग ये लिख लो, क्योंकि इसमें तुमको डाउट आएगा ही आएगा। एक ये समय, एक और समय और एक और समय, 3 सम करेंगे। सेक थीटा का रेंज होता है, मतलब सेक थीटा इसके बाहर नहीं जा सकता। सेक थीटा का रेंज ये मतलब सेक थीटा के पास ऑल रियल नंबर्स, यानी तुम जितने भी नंबर रियल नंबर होते हैं वो सब कुछ आंसर वो ला सकते हैं, यानी वो सब प्रेजेंट उसके पास है। लेकिन कौन से प्रेजेंट्स नहीं है? -1 और 1 के बीच के कुछ भी नहीं है उसके पास। समझाइए? क्योंकि ये कौन सा ब्रैकेट है? ओपन ब्रैकेट है। ओपन ब्रैकेट में -1 और 1 को इंक्लूड करूंगा क्या? नहीं करूंगा। क्या ओपन ब्रैकेट में? राउंड में करते क्या? नहीं। मतलब ये एंड पॉइंट नहीं, इसको ये दोनों को नहीं लूंगा, इसके बाद का जो भी नंबर है उसको लूंगा और इसके पहले का जो नंबर है उसको लूंगा। ठीक है? तो इसके बीच में कितने नंबर्स हैं? सारे 0.0.0.00 जितने भी इंफिनिटी तक जितने भी नंबर्स आ सकते हैं। तो 0.025 क्या इसके बीच में लाई करता है? -1 और 1 के बीच में। क्या 0.5 इसके बीच में लाई करता है? इसके बीच में लाई करता है। सेक थीटा क्या बोलता है? मैं कभी ये नंबर दे ही नहीं सकता। तुम यहां पे बोल रहे हो ये दोनों रूट्स हैं, कभी ऐसा हो सकता है? ये DPP1 का सेकंड है। एक 11th समय, एक 6th समय, और 12th का जो आंसर दिया है ना पीछे गलत दिया है, इसका आंसर इरैशनल रहेगा। पीछे आंसर दिया है इमेजिनरी। ठीक है? तो इसका आंसर इरैशनल रहेगा। देखो, x² + 2√3x + 3 = 0। हम लोग को पूछा है द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर रियल। ऑप्शंस क्या है? रियल एंड इक्वल, रैशनल एंड इक्वल, इरैशनल एंड इक्वल और इरैशनल एंड अनइक्वल। ठीक है? पहले तो इक्वल 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 और अनइक्वल है, 3 इक्वल है, एक अनइक्वल है। ठीक है? हम लोग को बताना है रूट्स कैसे हैं। रियल क्या बोले? पहला क्या है? रियल एंड इक्वल है, रैशनल एंड इक्वल है, इरैशनल एंड इक्वल है, इरैशनल एंड अनइक्वल है, ऐसा बोला है। ठीक है? तो मुझे ये बताओ, अगर मेरे को इक्वल ये सब चेक करना है, इक्वल अनइक्वल, उसके लिए क्या निकालते हैं? डी। ठीक है? तो डी निकालते, तो डी निकालते क्या आएगा? b² - 4ac। व्हाट इज b²? इसका स्क्वायर कितना होगा? 12। 4 × a कितना रहेगा? 1। c कितना रहेगा? 3। व्हाट इज 12 - 12? तो मतलब रूट्स आर व्हाट? रियल कैसे बोल सकता हूं मैं? इक्वल बोल सकता हूं। रियल कैसे बोल सकते हो? वो कब के लिए था? देखा, हो गए ना कंफ्यूज। वो कब था? जब a b c आर व्हाट? रैशनल नंबर्स। तब मैं बोलता हूं कि d ग्रेटर है तो फिर ऐसे, या तो d = 0 रहेगा तो ऐसे, है कि नहीं? जब a b c वो फॉलो करेंगे तब। यहां पे a b c फॉलो कर रहे क्या वो? यहां पे तो √3 आ गया, है कि नहीं? तो अब यहां पे मैं क्या निकालूंगा? रूट्स निकालूंगा। x = व्हाट? -b ± √b² - 4ac अपॉन क्या रहेगा? 2a। तो b² - 4ac क्या है? 0। इधर रख दिया 0, ये तो खत्म ही हो गया। -b मतलब इसका कितना होगा? -2√3 अपॉन 2 × a। a इज व्हाट? 1। तो इधर पे 2 2 कैंसल, कितना है आंसर? -√3। मेरे को बताना ये रूट कैसा है? इरैशनल। क्या है ये? इरैशनल। तो मतलब तुम्हारे रूट्स कैसे आए? इरैशनल एंड इक्वल। समझाइए? तो जितने भी रूट में नंबर रहते वो हमारे क्या रहते? इरैशनल। हम लोग रूट कैसे आया? इरैशनल। क्लियर हुआ ये? समझे या नहीं समझे? तो हमारा आंसर है इरैशनल एंड इक्वल। ये जो सम नंबर था वो था 11। 6th वाला क्वेश्चन है, if ABC are real numbers satisfying the condition, if ABC are real number, ABC real number है, एक satisfy कर रहे कंडीशन को, कौन सा? a + b + c = 0।
देन द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देन द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो जो लोग ने सॉल्व किया वो लोग को नहीं मिलेगा, जो पहली बार अटेम्प्ट कर रहे हैं उनको। देन द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कौन सा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन? 3ax² प्लस 5bx प्लस 7c इक्वल्स टू 0। एबीसी रियल नंबर है, अगर वो तीनों नंबर को मैं ऐड करूं तो मेरे को आंसर क्या मिलता है? 0। अगर उनको यूज करके ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लिया मैंने, तो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाया है वो क्या रहेगा? रियल और इक्वल रहेगा, नहीं सॉरी, पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव रहेगा, रियल एंड डिस्टिंक्ट रहेगा, या तो इमेजिनरी रहेगा, ऐसा बोला। ठीक है, ऑप्शन ए पॉजिटिव, ऑप्शन बी नेगेटिव, ऑप्शन सी रियल एंड डिस्टिंक्ट, एंड ऑप्शन डी इमेजिनरी। पहले बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालते हैं। ये देखो बी स्क्वायर कितना होएगा? 25b² माइनस 4 इंटू ए इंटू सी कितना होएगा? 84ac। करके देखो, 4 इंटू ए इंटू सी, 4 3 जा 12, 12 7 जा 84। ठीक है, अब मुझे बताओ a प्लस बी प्लस सी 0 है, तो b कितना होएगा? माइनस ए माइनस सी। 25 माइनस ए माइनस सी का क्या हो गया? स्क्वायर, इसके जगह पे रख सकता हूं ना। ये कितना हो गया? 84ac। यहां पे कॉमन क्या लेने का? माइनस, माइनस क्या आएगा? a प्लस सी, इधर पे क्या आएगा? स्क्वायर, माइनस 84ac। इसका जब मैं स्क्वायर करूंगा, ये माइनस का क्या हो जाएगा? प्लस 25 a प्लस सी का क्या होएगा? स्क्वायर, माइनस क्या हो जाएगा? 84ac। समझे या नहीं समझे? समझे ना? नहीं, ये नहीं समझा, ये वाला बी स्क्वायर माइनस 4ac कर रहे हैं ना हम लोग। b कितना है? कहां पे गया? 5b है, स्क्वायर 25b स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी। 4 a क्या है तुम्हारा? 3a, 4 इंटू 3 है 12a, 12a इंटू 7c कितना रहेगा? 84ac ना। समझाइए। अब b के जगह पे क्या रख सकता हूं मैं? माइनस ए माइनस सी, तो रख दिया यहाँ पे b के जगह पे माइनस ए माइनस सी का स्क्वायर। समझाइए। अब ये क्या हो गया? माइनस बाहर ले लिया, तो माइनस बाहर लिया, और ये क्या हो रहा है? स्क्वायर। मेरे को पता माइनस का स्क्वायर क्या रहेगा? प्लस, तो यहाँ पे मैंने वो माइनस हटा दिया। अब मैं इसको ओपन करता हूँ, ये कितना हो जाएगा? 25a² प्लस 2ac प्लस c स्क्वायर माइनस क्या रहेगा? 84ac। अब मल्टीप्लाई कर लो, 25a² 50ac प्लस कितना आएगा? 25c स्क्वायर माइनस 84ac। समझे या नहीं समझे? क्लियर हुआ? अब 50 माइनस 84 कितना हो जाएगा? 25a² प्लस 25c स्क्वायर माइनस कितना हो गया? 34ac। समझाइए। यहां पे कॉमन क्या है? 25, अंदर क्या है? a² प्लस c स्क्वायर माइनस 34 क्या है? ac। क्लियर हुआ? अब यहां पे हम लोग इधर ध्यान दो, ये जो 25a² प्लस c स्क्वायर है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, देखो 8a² प्लस c स्क्वायर प्लस 17a² प्लस c स्क्वायर माइनस 34ac। समझा या नहीं समझा? ये जो 25a² प्लस c स्क्वायर है, उसको मैं 8a² प्लस c स्क्वायर प्लस 17a² प्लस c स्क्वायर लिख सकता हूं ना। ये दोनों तो सेम ही है ना। 8 प्लस 7 कितना होता है? 17 कितना होता है? 25। करेक्ट है, तो इसको ऐसे ही रखा, इसको ऐसे ही रखो। अब देखो इधर से इधर तक कॉमन क्या है? 17 कॉमन है। अंदर क्या बचा? a² प्लस c स्क्वायर माइनस 2ac। किसका फॉर्मूला ये? कितना? a माइनस सी द होल स्क्वायर, 17a माइनस सी द होल स्क्वायर। मेरे को ये बताओ, a और c का कुछ भी वैल्यू होने दो, क्या वो हमेशा ग्रेटर देन 0 नहीं आएगा? तुम यहां पे नेगेटिव वैल्यू भी डाल दिए, वो क्या बनने वाला है? स्क्वायर, तो वो क्या बनेगा? पॉजिटिव। यहां पे अगर a और c नेगेटिव भी रहे, वो दोनों का क्या हो रहा है? स्क्वायर, तो वो क्या बनेगा? पॉजिटिव। मतलब कुछ भी कर लो, कोई भी नंबर डाल लो, हमेशा क्या बनेगा? पॉजिटिव, विच विल बी ऑलवेज बी व्हाट?
ग्रेटर देन 0, मतलब तुम्हारे रूट्स कैसे हैं, रियल और डिस्टिंक्ट। समझा या नहीं समझा? क्लियर हुआ? क्या हुआ? इधर पे डाउट आ रहा है कहीं पे? समझे या नहीं समझे? तुम लोग के साथ दम तोड़ दिया ऐसे क्यों? ठीक है चलो, जिसको लिखना है लिख लो। ये वाला सम है 6th वाला, तो ये वाला डाउट बहुत लोगों ने पूछा था रूबी में, तो इसलिए मैं अभी करा दे रहा हूं। और एक क्वेश्चन बहुत पूछा था मलाड में, तो एक ये वाला भी आंसर दे देना। तो बस इतना ही है, बाकी सब तुम कर पाओगे। अगर समझो एग्जाम में क्लिक नहीं हो रहा है कैसे करने का, तो कैसे करोगे? देखो यहाँ पे कोई भी 3 नंबर लेने बोला है ना, जिसका एडिशन क्या होना चाहिए, 0। कौन से भी 3 नंबर पकड़ो, कौन से पकड़ोगे, 1 2 और -3। देखो करोगे तो क्या मिलेगा, 0। तो a का वैल्यू क्या ले लो, 1, b का वैल्यू क्या ले लो, 2, c का वैल्यू क्या ले लो, -3। अब इसको इधर पे पुट कर दो, कितना होएगा, 3 + 10x और वहां पे -21। अब इसका अगर तुम निकालोगे क्या, d, देखो क्या आएगा, ग्रेटर देन 0 आएगा, क्योंकि b² इज व्हाट, 100 - 4 × 3 × -21, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो 100 प्लस समथिंग, तो d क्या हो गया, ग्रेटर देन 0। ऐसा चाहिए तो दूसरा कोई नंबर ले लो, क्योंकि देखो जो भी तुम नंबर लोगे a और b को पॉजिटिव लोगे तो एक क्या आने वाला है, नेगेटिव ना। समझा या नहीं समझा? a + b + c हमेशा क्या होना चाहिए, 0, बराबर है। तुम जब d निकालते हो कैसे निकालते हो, b² - 4 × a × c, कैसे निकालते हो? देखो वापस से ध्यान दो, तुम्हें अगर इतना सॉल्व नहीं करना है ना तो लॉजिक से सॉल्व करो। a + b + c क्या होता है, 0। अगर ये दोनों पॉजिटिव है तो इसको क्या बनना पड़ेगा, नेगेटिव, बराबर है। मुझे बताओ b² - 4ac है और c तुम्हारा अगर नेगेटिव तुमने डाल दिया तो यहां पे नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या बन जाएगा, पॉजिटिव, तो d क्या हो गया, ग्रेटर देन 0, है कि नहीं? समझा या नहीं समझा? अब अगर समझो तुमने b नेगेटिव लिया, इसको नेगेटिव लिया और इसको पॉजिटिव लिया, तो मेरे को बताओ b² - 4 × ये क्या होएगा, नेगेटिव, और c क्या रहेगा, पॉजिटिव। नेगेटिव इंटू नेगेटिव वापस से क्या बन गया, पॉजिटिव, वापस से d क्या हो गया, ग्रेटर देन 0। अब तुम्हें ऐसा लग रहा है मैं a नेगेटिव, यहां पे सॉरी a नेगेटिव लेता हूं और c पॉजिटिव लेता हूं, इधर बोलना चाहिए था मेरे को। तो b² - 4 × ये क्या है, नेगेटिव, और ये क्या है, पॉजिटिव, तो ये क्या हो गया, d ग्रेटर देन 0 हुआ। और अगर मैंने b को नेगेटिव लिया तो b तो कभी नेगेटिव बन ही नहीं सकता, क्यों? क्योंकि यहां पे क्या होएगा, वो स्क्वायर, तो वापस से वो क्या बन जाएगा, पॉजिटिव। समझा? ये क्लियर हुआ ना? तो इसलिए नंबर्स को पुट करके देखो तो हमेशा तुम्हारा d क्या आएगा, हमेशा ग्रेटर देन 0 ही आएगा। तो अगर तुम्हें ऐसा लगता है तुम्हें इतना सॉल्व नहीं करना है तो नंबर्स के साथ खेल के देखो कैसा आ रहा है, पैटर्न नोटिस करो, समझे ना? तो उधर पे ही आंसर मिल जाएगा। ये मलाड के ब्रांच ने बहुत ज्यादा पूछा था, ये है क्वेश्चन नंबर 13। if roots of quadratic equation, ये वाला quadratic equation है, इसके जो रूट्स कैसे हैं, आर पॉजिटिव एंड डिस्टिंक्ट, उसके रूट्स कैसे हैं, पॉजिटिव और डिस्टिंक्ट है। देन वैल्यू ऑफ ए इज, ये जो ए का वैल्यू है क्या रहना चाहिए, ऑप्शन ए है 0 to 1, ऑप्शन बी है 1 to 2, ऑप्शन सी है 2 to 3, ऑप्शन डी है 3 to 4। समझाइए? ये इक्वेशन के दोनों रूट्स क्या है, पॉजिटिव है, तो मुझे बताओ ए का वैल्यू क्या होना चाहिए। अगर रूट्स डिस्टिंक्ट रहते हैं तो क्या रहता है, डी क्या रहेगा, ग्रेटर देन 0, मतलब दोनों रूट्स तो ग्रेटर देन 0 ही, मैंने उसका यूज करोगे तो एक ये हो गया। समझा ये नहीं समझा? अब देखो मैंने दोनों रूट्स को बोल दिया अल्फा और बीटा, मेरे को बताओ अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c/a। अल्फा इंटू बीटा क्या रहता है, c/a। व्हाट इज c, a - 3, व्हाट इज a, 1। समझा ये नहीं समझा? क्लियर हुआ? तो अल्फा इंटू बीटा क्या है हमारा,
a माइनस थ्री। अगर मेरे दोनों रूट्स पॉजिटिव है तो a माइनस थ्री भी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, ये दोनों रूट्स पॉजिटिव है तो a माइनस थ्री भी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो यानी a माइनस थ्री शुड बी व्हाट, ग्रेटर देन जीरो। तो a शुड बी व्हाट, ग्रेटर देन थ्री। तो अगर थ्री से ग्रेटर है तो मतलब कौन सा ऑप्शन है वो, डी वाला ना, क्योंकि डी वाले ऑप्शन में देखो तीन के बाद वाली बात हो रही है, उसके पहले तक देखो सब कुछ तीन के पहले वाला है ना, समझा। तो आंसर कौन सा है, डी। क्लियर हुआ, फिर तो डी निकालो बड़ा सा, दोनों रूट्स निकालो, फिर कंपेयर करो, वो करना पड़ेगा। ये सबसे इजी वाला मेथड है, इससे छोटा नहीं हो सकता। चलो अभी देखो, लोकेशन ऑफ रूट्स सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका। ठीक है, अब यहां से एकदम बहुत अच्छे से ध्यान देना, क्वेश्चन फेवरेट है यहां से, लोकेशन ऑफ रूट्स है, और टफ भी इधर लगेगा क्योंकि यहाँ पे केसेस है बहुत सारे। अब जैसे कि इसमें ना कंडीशंस बनाने रहते, लोकेशन ऑफ रूट्स ढूंढना है ना तो कंडीशंस बनाने रहते। किस पे बनाने रहते, ए के ऊपर, डी के ऊपर, एक्स कोऑर्डिनेट कैसा रहेगा फंक्शन का, और वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या रहेगा, एट एक्स इक्वल्स टू के का। इसका मीनिंग क्या है अभी धीरे धीरे समझेगा। अगर समझो इसमें एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है, फॉर्मेट देखो कैसा रहेगा, एक्स स्क्वायर माइनस एम प्लस वन एक्स माइनस टू एम इक्वल्स टू जीरो, ऐसे करके देंगे। जहां पे m को क्या बोलते हैं, पैरामीटर बोलते हैं, वो तुमको वैल्यू पता नहीं क्या होगा। तुमको एग्जाम में कैसे पूछेंगे, m का वैल्यू, m का जो वैल्यू है वो दोनों रूट्स के बीच में लाई करता है, ऐसे बोल देंगे। ठीक है, तो अगर तुमको लोकेशन पता रहेगा रूट्स का तभी पता कर पाओगे ना कि m का वैल्यू क्या हो सकता है, समझे ये। तो तुम्हें हमेशा क्वेश्चन कैसे रहेगा, m का वैल्यू पूछेंगे वो बोल देंगे कि ये इसके और इसके बीच में लाई करता है, ये रूट के बीच में लाई करता है, या तो ये रूट से इतना छोटा है, समझा ये। तो वो हम लोग इसमें लोकेशन ऑफ रूट से फाइंड आउट करेंगे। अभी तक जो सम देखे थे वो तो इजी वाले थे, कैसे थे, d क्या था, ग्रेटर देन जीरो, d लेस देन जीरो, d इक्वल टू जीरो, ABC मेरे क्या है, ऑड पॉजिटिव इंटीजर, ऐसे आ रहे थे ना। लेकिन अब बोलेंगे कि तुम्हारा m का वैल्यू किसी के बीच में लाई कर रहा है, ऐसे लाई कर रहा है। तो ऐसे सम को कैसे सॉल्व करने का, और इसके जो भी कंडीशन है किस पे बनाने के, इसके ऊपर। मतलब मैं क्या बोल रहा हूं, अब देखो मेरे को ये ग्राफ बता सकते हो करेक्ट है कि नहीं। अगर मैं बोलूं इफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर ग्रेटर देन 3 then draw graph. If roots of the equation are greater than 3 then draw graph. तो पहला वाला देखो, यहां पे 3 है और ये गया है ग्राफ, क्या ये ग्राफ सही है, सही है या नहीं है। मैंने बोला है कि दोनों जो रूट्स है, इफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर ग्रेटर देन 3, दोनों जो रूट्स है 3 से ज्यादा है, तो क्या ये ग्राफ करेक्ट है। तुम बताओ, 3 इधर है, दोनों रूट्स इधर है, क्या ये करेक्ट है या नहीं है, करेक्ट है ना। हाँ ये करेक्ट है, क्योंकि एक रूट किधर है, इधर है, 3 के बाद, तो मतलब ग्रेटर ही है, यानी इधर समझ लो इसको अल्फा और इसको क्या बोल देंगे, बीटा, समझा ये। दूसरा बनाते, इधर 3 है और ऐसे, क्या ये करेक्ट है, करेक्ट है ना। तो ये भी हमारा परफेक्ट है, ये भी इसको सेटिस्फाई करता है। दूसरा इधर 3 है और जो ग्राफ है वो ऐसा है। अब बताओ क्या ये करेक्ट है, करेक्ट है, सही है। अब ये वाला, ये 3, ये वाला करेक्ट है या नहीं, ये करेक्ट है, तो ये करेक्ट क्यों नहीं है। अरे इधर रूट्स किधर है, इधर है, 3 के बाद है ना, जहां पे एक्स एक्सिस को टच करता है, और इधर पे भी रूट्स किधर है, यहां पे, तो यहां पे भी रूट्स क्या है, ग्रेटर देन 3 है ना, तो ये भी करेक्ट है ना, समझा ये, क्लियर हुआ। चारों करेक्ट है, ये समझा कि नहीं समझा। अब अगर समझो मैंने ऐसे बनाया तो ये रॉन्ग है, क्योंकि मैंने क्या बोला था, दोनों रूट्स क्या है, 3 से ग्रेटर है, करेक्ट है ना। और अगर ऐसे बनाया तो गलत है, समझे ये। तो ये दोनों तो गलत निकले। तो अब एक काम करते हैं,
जो हम लोग ने अभी ड्रॉ किया है उसका कंडीशन बना ले। मेरे को बताओ, जब शेप यू है तो इसका कंडीशन क्या है? ए इज व्हाट ग्रेटर देन 0। तो देखो कंडीशन का ए हमने ढूंढा। मुझे डी बताओ क्या रहेगा? ग्रेटर देन 0। शाबाश। मेरे को बताओ इसका एक्स वाला जो कोऑर्डिनेट है, यानी एक्स का वैल्यू क्या रहेगा? क्या रहेगा? एक्स का एक्स वर्टेक्स क्या होता है मुझे बताओ? -b/2a। ठीक है, -b/2a क्या रहेगा? वो उसका वैल्यू क्या आएगा? क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। समझा कि नहीं समझा? नहीं समझा। देखो, अगर मैंने तुम्हें एक्सप्लेनेशन के लिए ड्रॉ कर रहा हूं वापस से, ऐसा ग्राफ था, ये ऐसे था, ये ऐसे था, ये वर्टेक्स है। वर्टेक्स क्या होगा? -b/2a और -d/4a। मैं तुमसे पूछ रहा हूं, क्या पूछ रहा हूं? ये जो x है, x के ऊपर वैल्यू, यानी इसके ऊपर ये जो वर्टेक्स है, इस पे वैल्यू पॉजिटिव रहेगा या नेगेटिव रहेगा? कैसा रहेगा? नेगेटिव रहेगा। कैसे? देखो, मैंने लास्ट टू लास्ट लेक्चर में बताया था, अगर तुम्हें ग्राफ से किसी x का वैल्यू निकालना है तो क्या करोगे? ग्राफ की तरफ क्या बनाते हो? एक वर्टिकल लाइन, और फिर क्या बनाते हो? हॉरिजॉन्टल लाइन। बराबर है ना? तो ये जो वैल्यू आएगा किधर आएगा? ऊपर आया, नीचे आया? नीचे। किसके नीचे? y एक्सिस के नीचे। तो मतलब वैल्यू क्या है? नेगेटिव है। समझा या नहीं समझा? तो मतलब इसका वैल्यू क्या आएगा? b-2a इज व्हाट? लेस देन 0। अरे ये थोड़ा गड़बड़ है, ये मैंने गलत बता दिया। -b/2a तो क्या है अपना? x वाला वर्टेक्स है ना, है कि नहीं? इसके ऊपर जो वैल्यू मिलता है, इसके ऊपर अगर वैल्यू ढूंढने जाऊंगा तो वो मुझे क्या मिलेगा? नेगेटिव मिलेगा। इसके ऊपर जो वैल्यू ढूंढता वो मुझे वैल्यू क्या मिलेगा? नेगेटिव मिलेगा। लेकिन ये जो वर्टेक्स है वो क्या है? पॉजिटिव है। ये जो वर्टेक्स है वो क्या है मेरा? पॉजिटिव है ना, क्योंकि वर्टेक्स इधर लाई करेगा। तो ये जो मेरा वर्टेक्स है वो 3 के बाद है ना, तो मतलब वो क्या रहेगा? इससे तो ग्रेटर ही रहेगा ना। तो -b/2a विल बी ग्रेटर देन 3। बराबर है? हाँ, f(x) अभी देखते। अब ये समझा कि नहीं समझा? इधर तक किसी को कुछ डाउट है? पहले ये बताओ, ये वाला पार्ट समझा या नहीं समझा? मैं वर्टेक्स के बारे में पूछ रहा हूं। ये जो वर्टेक्स बनेगा, ये जो 3 के बाद बना है, और ये कौन सा कोऑर्डिनेट होता है? एक्स कोऑर्डिनेट है ना वर्टेक्स का। तो ये जो एक्स कोऑर्डिनेट है वर्टेक्स का, 3 के बाद ही लाई कर रहा है कि नहीं? तो मतलब 3 से बड़ा है, तो मतलब 3 से क्या रहेगा? वो ग्रेटर रहेगा। तो मतलब इधर कुछ भी दिया रहता वो उससे क्या रहता? ग्रेटर रहता। अगर इधर मैं 8 बोलता और मैं डायग्राम ऐसे बनाता तो वो किससे ग्रेटर होता? 8 से ग्रेटर। 9 बोलता तो 9 से ग्रेटर। 100 बोलता तो 100 से ग्रेटर। तो यहां पे कोई भी k होने दो, क्या होएगा? -b/2a क्या होएगा? विल बी ग्रेटर देन व्हाट? k। समझे या नहीं समझे? क्लियर हुआ या नहीं हुआ? इसके लिए, हाँ, इसके लिए सिर्फ। इधर तक किसी को कुछ डाउट है क्या? नहीं, ठीक। अब ये वैल्यू ऑफ अ फंक्शन एट x इक्वल्स टू k, यहां पे ये हमारा फंक्शन है, ठीक है? इस पे जो वैल्यू रहेगा, यानी इस पे जो वैल्यू निकालना है, वो पॉजिटिव निकलेगा या नेगेटिव निकलेगा? क्या निकलेगा? पॉजिटिव। कैसे बोल सकते हैं? हाँ, तो ये देखो, मैं तो लाइन ऐसे ही ड्रॉ करूंगा ना, और ये ग्राफ समझो ऊपर है, और फिर हॉरिजॉन्टल मारूंगा ना, तो मेरे को इस पे जो वैल्यू मिलेगा क्या मिलेगा? पॉजिटिव। तो मतलब क्या मिलेगा? पॉजिटिव। तो मतलब यहां पे f(k) विल बी व्हाट? ग्रेटर देन 0। बताओ इधर तक समझा कि नहीं समझा? इस वाले के लिए समझे या नहीं समझा? देखो, ये धीरे धीरे और कॉम्प्लेक्स बहुत सारी चीजें ऐड होती जाएंगी, लेकिन तुमको इधर तक समझा या नहीं समझा? क्लियर हुआ? यू शेप है तो ए बता दिया, 2 जगह कट कर दिया तो डी बता दिया। वर्टेक्स 3 के बाद है तो -b/2a वर्टेक्स क्या रहेगा? ग्रेटर देन रहेगा, जो भी वैल्यू दिया है। और इसके ऊपर वैल्यू क्या? ऊपर ही जाना है मेरे को, नीचे जाऊंगा क्या? नहीं। मेरे को कभी ग्राफ मिलेगा क्या? नहीं। तो मतलब ऊपर गया तो मेरे को वैल्यू क्या मिलेगा? पॉजिटिव, क्योंकि ऊपर y क्या रहता है? पॉजिटिव। समझे या नहीं समझे इधर तक? क्लियर हुआ ना? तो अब एक काम करो, पहले ये लिखो, ये लिखना, ये लिखना, ये डायग्राम बनाना, फिर ये लिखना। समझा? ये k का मतलब समझा कि नहीं समझा?
के मतलब कोई भी, 3 बोले तो 3, 4 बोले तो 4, वैसे मैं बोल रहा हूं। वहां पे 3 लिखूं या के रहने दूं, तुम बोलो। हाँ 3 लिखूं? वो ये लो, इधर तो लिख सकता हूं ना के, ये लो 3 लिख देता हूं ताकि तुम्हें समझे क्या बोल रहा हूं। क्या है क्या ये मैंने बोला था पहले हम लोग को ऐसे करना रहता था ना, इजी टाइप का आता था। अभी हम लोग को ऐसे करना है। अब तुमको कंडीशन ऐसे मिलेंगे। पहले इजी तरीके से बात करते थे कि डी ऐसा रहेगा, डी वैसा रहेगा। अब तुमको ऐसा बोलेंगे कि तुम्हारे रूट्स 3 से ज्यादा है, अब ढूंढो। समझे? फिर से अरे बाप रे, क्या है इसके पिटारे में, बाप रे कितना बोलता रहते हैं। प्रजाति ही अलग है ये। पहले लेक्चर से लेके आज तक ऐसा हुआ ही नहीं कि ये नहीं बोलता हूं। क्या है ये टॉपिक इतने सारे, सच्ची में मैं भी मतलब बात करना चलो ठीक है, बट इतना क्या पॉलिटिक्स हो रहा है क्या ग्रुप में? हाँ मैं बताओ जरा ये हॉट गॉसिप क्या है, हम लोग भी थोड़ा पार्टिसिपेट करते हैं। या तो तुम दोनों की क्रश एक ही है, ऐसा हो सकता है। ये लिखा तुमने, आगे जाएं। अब इसके लिए अलग बता सकते हो? मेरे को बताओ इधर पे ए क्या रहेगा? ए क्या, ये क्या बोला तू? पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहा है, ऐसा बोला ना तू? नहीं सर पर्सनल हो गया। बच गया तू, जस्ट मौत को टक से छू के आया तू वापस। तो ए अपना क्या रहेगा? लेस देन 0। समझे? नेक्स्ट बताओ क्या निकाला था? डी, डी क्या रहेगा? ग्रेटर देन 0। ठीक है। नेक्स्ट माइनस बी अपॉन 2a क्या रहेगा? क्या रहेगा? पॉजिटिव, क्योंकि वो तो अभी भी 3 से तो ज्यादा ही है ना, तो वर्टेक्स तो इधर ही रहने वाला है, वो थोड़ी जाएगा किधर। तो माइनस बी अपॉन 2a विल बी व्हाट? ग्रेटर देन 3। ठीक है, पॉजिटिव है वो माना, बट 3 से बड़ा है, जो भी दिया रहेगा उससे बड़ा है। ठीक है। अब मुझे बताओ एफ ऑफ 3 क्या रहेगा? लेस देन 0। शाबाश। तो एफ ऑफ 3 क्या है? लेस देन 0। तो पहले क्या करोगे, एक वर्टिकल लाइन जिधर कट गया उसके जैसे, तो नीचे जाने पड़ा, तो y का वैल्यू जो भी आएगा वो क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। नोटिस करते रहो कौन सी चीज अभी भी इधर पे भी सेम है, उधर पे भी सेम ही हुई। कौन सी चीज सेम हुई? डी और माइनस बी अपॉन 2a, ये दोनों जगह पे सेम है। ठीक है। अब आगे भी ये सेम होता है क्या देखो। तो अगर समझो ऐसा कोई चीज है जो किधर पे भी चेंज ही नहीं हो रहा है, तो तुम लोग क्या बोल सकते हो कि अगर कभी भी मुझे ऐसा क्वेश्चन बोला कि रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर ग्रेटर देन 3, दो चीज के ऊपर मैं एकदम रिलाई कर सकता हूं और वो हमेशा सच होगी। कौन सी? डी और माइनस बी अपॉन 2a, वो हमेशा उस नंबर से बड़े रहने चाहिए। यानी डी तो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, लेकिन एक्स वाला वर्टेक्स जो है वो हमेशा वो नंबर से क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए, है कि नहीं? तो ऐसे ऑब्जर्व करना। अभी नेक्स्ट वाला जो था हम लोग का, इधर बताओ क्या आएगा यहाँ पे? ए क्या रहेगा? ग्रेटर देन 0। डी क्या है? इक्वल टू 0। ठीक है। वर्टेक्स क्या है? माइनस बी अपॉन 2a विल बी व्हाट? ग्रेटर देन 3। फिर क्या बाकी है हम लोग का? एफ ऑफ 3 क्या रहेगा? समझे? ये क्लियर हुआ? ये इसका कर दिया, इसका भी अभी लिख देते हैं। बताओ क्या आएगा? ए क्या है? लेस देन 0। अपना डी क्या है? इक्वल टू 0। माइनस बी अपॉन 2a विल बी व्हाट? ग्रेटर देन 3। और लास्ट वाला एफ ऑफ 3 विल बी व्हाट? लेस देन 0। तो पहले ये लिख लो। लिख लिया सबने? अब देखो कौन सी चीज पहले तुमने नोटिस की थी। क्या नोटिस की थी यहां पे? डी का वैल्यू क्या है? ग्रेटर देन 0। फिर डी का वैल्यू क्या है? ग्रेटर देन 0। ठीक है। फिर तुम क्या नोटिस किए? माइनस बी अपॉन 2a, इधर भी क्या आया?
ग्रेटर देन 3, इधर भी क्या आया, ग्रेटर देन 3। नेक्स्ट वाले पे जाते हैं, ये इधर भी क्या आया, ग्रेटर देन 3, और यहां पे भी क्या आया, ग्रेटर देन 3। ठीक है, ये समझा। तो इससे मैं क्या बोल सकता हूं, यहां पे, बाप रे एकदम लाइट कलर, चलो वाइट ही ठीक है। whenever roots are greater than k मतलब कोई भी 3 लो 4 लो कुछ भी हो, देन हम लोग कंडीशन क्या लिख सकते हैं, हमारा -b/2a विल बी ग्रेटर देन क्या रहेगा, k। समझाइए। और तुम्हारा d देखो क्या आ रहा है, यहां पे 0 आया, यहां पे 0 आया, और इसके पहले क्या आया, ग्रेटर देन 0 और ग्रेटर देन 0। इसके दो ही वैल्यूज है, मतलब पॉसिबल क्या, d विल बी व्हाट, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। हम लोग ये केस के लिए कंडीशन बना रहे हैं, ये 4 को छोड़ के और कुछ ग्राफ बन सकता था क्या, नहीं। तो ये चारों को ऑब्जर्व करते हुए हम लोग कंडीशन बना रहे कि अगर हम लोग को कभी भी बोला कि हमारा रूट ये नंबर से ज्यादा है, तो ये सब चीजें तो होनी ही चाहिए। समझाइए। तो d विल बी व्हाट, ग्रेटर देन 0, -b/2a विल बी व्हाट, ग्रेटर देन k। अब a और इसके बीच में रिलेशन क्या है, ये देखो, a पॉजिटिव, ये क्या है, पॉजिटिव, a नेगेटिव, ये भी क्या है, नेगेटिव। देखो यहां पे भी a पॉजिटिव, ये भी क्या है, पॉजिटिव, और ये a नेगेटिव, यहां पे ये भी क्या आया, नेगेटिव। तो ये दोनों को मैं कैसे लिखूं, एक a पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, a नेगेटिव तो वो भी नेगेटिव। तो क्या मैं इसके लिए ऐसे लिख सकता हूं, a इंटू f ऑफ k विल बी ग्रेटर देन 0। सोचो, यहां पे नेगेटिव है, सॉरी कहां पे, इधर नेगेटिव, व्हाट इज नेगेटिव इंटू नेगेटिव, पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, यहां पे किधर गया, एक और बार, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव इंटू नेगेटिव, पॉजिटिव। तो मतलब दोनों का कभी भी मल्टीप्लीकेशन होगा तो हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव। तो कभी भी तुम्हें ऐसे आया क्या कि तुम्हारा जो रूट है इससे बड़ा है, तो ये 4 चीज होनी चाहिए, और ये चारों में कॉमन क्या है, वो तुम्हारा क्या रहेगा, आंसर। समझाइए। तो मतलब कौन से 4 चीजें, d शुड बी व्हाट, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, -b/2a शुड बी व्हाट, ग्रेटर देन k, a इंटू f ऑफ k शुड बी व्हाट, ग्रेटर देन 0। क्लियर हुआ, समझा या नहीं समझा। इधर पे किसी को डाउट है, हमने कंडीशन कैसे क्रिएट किया है, तो एक बार ये लिख लेना, अच्छे से लिखना, ये वाला पार्ट चाहिए तो लिखना, देयरफॉर कंडीशंस व्हेनेवर, उसके बाद चलो मस्त ब्रैकेट में बड़ा सा रखना क्योंकि ये लर्न करना है। तो मतलब केस 1 के लिए, केस वन के लिए ऑल पॉसिबल ग्राफ्स क्या हो सकते थे, ऑल पॉसिबल ग्राफ्स हमारे क्या बने, या तो टच करके जाएगा या फिर इंटरसेक्ट करके जाएगा। दूसरा, या तो टच करके जाएगा, यहाँ पे ऐसे कर देते हैं, या तो इंटरसेक्ट करके जाएगा, है कि नहीं। तो यानी जितने भी पहले वाले जो केस देखा हम लोग ने ग्रेटर वाले के लिए, तो ये 4 ग्राफ ही बन सकते हैं ना, ठीक है। तो तुम्हें चाहिए तो ये बना लो, ऑल पॉसिबल कंडीशन, यानी केस 1 के लिए ग्राफ्स क्या रहेगा, यही रहेगा। चलो करते हैं अभी इसके बारे में क्वेश्चन करें, मोस्टली ये लास्ट सम है। चलो देखो, फाइंड all possible values of x, find all possible values of parameter, find all possible values of parameter d, small d है, for which both the roots of the equation, both the roots of the equation, for which both the roots of the equation x square minus 6 dx
प्लस 2 माइनस 2d प्लस 9d स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा 0। एक्सीड नंबर 3, एक्सीड नंबर 3, एक्सीड का मीनिंग क्या हो गया 3 से ज्यादा। ठीक है, तो d के वो सारे पॉसिबल वैल्यूज ढूंढो जिसको अगर मैं रखूं तो मैं मेरा यहां पे क्या होना चाहिए 3 से क्या आना चाहिए ग्रेटर आना चाहिए, 3 से ज्यादा आना चाहिए। क्लियर हुआ? रूट्स, हाँ सारे रूट्स किससे ज्यादा आने चाहिए 3 से ज्यादा। तो अभी तुमने देखा जब भी रूट्स कोई भी नंबर से ज्यादा रहता है तो उसके लिए कौन से कंडीशन रहता है? सबसे पहला वाला क्या था a इज व्हाट ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो अभी a तो यहां पे क्या है अपना 1 ही है। ठीक है, उसका कुछ मतलब है नहीं। दूसरा बताओ d इज व्हाट ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो अपना a कितना है लिख लेते हैं, a कितना है 1, b कितना है -6d और c कितना है 2 माइनस 2d प्लस 9d स्क्वायर। समझा ये? तो ये अपना क्या आ गया c, d शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो हम लोग का फॉर्मूला है b स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। व्हाट इज b स्क्वायर माइनस 6d का स्क्वायर कितना होगा d स्क्वायर 4 इंटू व्हाट इज a 1, व्हाट इज c 2 माइनस 2d प्लस 9d स्क्वायर क्या हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो कितना हो गया 36d स्क्वायर माइनस 8 प्लस 8d माइनस 36d स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये दोनों क्या हो गए कैंसल। क्या हो गया ये 8 कॉमन, d माइनस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सो d इज व्हाट ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ये एक मिला हम लोग को। समझा? सारे कंडीशंस में चेक करना है। ये इससे मुझे क्या मालूम पड़ा d क्या होना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए। नेक्स्ट वाला कंडीशन क्या था बोलो, दूसरा वाला बताओ। माइनस बी अपॉन 2a शुड बी व्हाट ग्रेटर देन k। यहां पे k क्या है 3 माइनस b तो मतलब कितना हो गया माइनस ऑफ माइनस 6d ना, तो माइनस ऑफ माइनस 6d अपॉन 2a तो ये कितना हो गया 2 ग्रेटर देन कितना है 3। तो माइनस माइनस कैंसिल 2 1 जा 2 3 जा, तो d शुड बी व्हाट ग्रेटर देन 1। ये सेकंड वाला हुआ। इधर से d के बारे में मुझे ये मालूम पड़ा। अब तीसरा वाला बता दो जरा। a इंटू एफ ऑफ एक्स, तो a इंटू एफ ऑफ 3 शुड बी व्हाट ग्रेटर देन 0। अब a क्या है तुम्हारा 1 है, f ऑफ 3 तो मतलब इसमें क्या पुट करोगे तुम x की जगह पे 3, तो चलो 3 पुट कर दो कितना आएगा 3 का स्क्वायर 9 माइनस 18d बाद में कुछ है क्या नहीं, प्लस 2 माइनस 2d प्लस 9d स्क्वायर क्या हो गया ये ग्रेटर देन 0। कुछ कैंसल आउट हो रहा है नहीं, 9d स्क्वायर माइनस 18d माइनस 2d कितना होगा माइनस 20d, 2 प्लस 9 कितना हो गया 11 शुड बी व्हाट ग्रेटर देन 0। समझा या नहीं समझा? ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करने पे 99 लेकिन ऐड करने पे 20, कौन से दो नंबर है 11 और 9 ना, यही दोनों नंबर है। तो अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 9d स्क्वायर माइनस 9d माइनस 11d प्लस 11 इज व्हाट ग्रेटर देन 0। क्या कॉमन है 9d, d माइनस क्या होगा 1 माइनस 11 कॉमन है क्या आएगा d माइनस 1 ग्रेटर देन क्या है 0। 9d माइनस 11 d माइनस 1 क्या आया ग्रेटर देन 0। सो अब यहां पे ये बन गया हम लोग का। समझे या नहीं समझे? इधर तक किसी को कुछ डाउट है तो पहले ये बना लो, फिर हम लोग वेविका मेथड पे जाएंगे। पहले इधर तक लिख लो, उसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट है, देखना है हम लोग को क्या क्या करना है। तो एकदम अच्छे से लिख लो, फिर वेविका मेथड पे जाने वाले। ये तीनों में जो d का कॉमन वैल्यू आएगा ना वो अपना आंसर है। ठीक है, अब देखो d का वैल्यू क्या है यहाँ पे 1, तो एक प्लॉट क्या करने का 1, तो इधर पे मैंने लिया 1। दूसरा वैल्यू क्या है
11/9, क्या वो 1 से बड़ा रहता है ना? 9 1 सा 9, 2 0, तो यानी 1 से बड़ा है, तो इधर पे मैं ले लेता हूं 11/9। ठीक है, पहले ये कंडीशन के बारे में देखते हैं, एकदम अच्छे से ध्यान दो क्या होने वाला है अभी। ये कंडीशन में देखते हैं, अगर नंबर 11/9 से ज्यादा है तो मेरे को क्या मिलेगा? पॉजिटिव। ये दोनों के बीच में तो नेगेटिव, और इधर क्या मिलेगा? पॉजिटिव। सेम जो पैटर्न है वही फॉलो किया। ठीक है, अब ये वाले कंडीशन का तुमने ड्रॉ किया। अब दूसरे का देखते हैं। दूसरे में तुमको क्या बोला है, मतलब अब ये कंडीशन में मुझे ये बताओ, अगर ये कंडीशन में ये ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन 0 मेरे को कब मिलेगा? जब मैं 11/9 के किधर जाऊंगा? राइट साइड, और 1 के किधर जाऊंगा? लेफ्ट साइड, तब दोनों मेरे को क्या मिलेंगे? ग्रेटर, यानी ये तब जाके कंडीशन क्या हो रहा है? सेटिस्फाई हो रहा है। समझा? ये फर्स्ट वाला। दूसरा क्या बोल रहा है? डी शुड बी व्हाट? ग्रेटर देन क्या? 1। डी शुड बी व्हाट? ग्रेटर देन 1। ये रब कर दूं चलेगा ना? तुम्हारा लिख के हो गया ना? इसको मैंने रब कर दिया, ये कंडीशन अपना हो चुका है। अब यहां पे देखो, डी शुड बी ग्रेटर देन 1। 1 किधर है? यहां पे, तो ग्रेटर देन बोला है, तो यहां पे कौन सा सर्कल आएगा? हॉलो सर्कल आएगा। यहां से हम लोग गए आगे। समझा? ये क्लियर हुआ? अब यहां पे क्या बोला है? डी शुड बी व्हाट? ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो अब ग्रेटर देन इक्वल टू 1 मतलब यहां पे कौन सा सर्कल आएगा? ठीक है, 1 को हमने इंक्लूड किया। चलो आगे जाते हैं। समझाइए। अब मुझे बताओ, तीनों कंडीशन कहां पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करने वाले? 11/9 से, तो इधर पे इंटरसेक्ट होएगा, और ये पूरा इधर से ही चालू है ना, और वो नंबर कौन सा है? 11/9। तो डी के कौन से वैल्यूज पॉसिबल है? तो डी विल बिलोंग टू कहां से कहां तक? कौन सा सर्कल है? हॉलो सर्कल है। तो क्या लोगे? 11/9 टू इंफिनिटी। समझा? अभी क्लियर हुआ ना? तो चलो ये अच्छे से बनाना। हाँ, देखो ये सर्कल तुम कब बनाते हो? जब वो नंबर को इंक्लूड नहीं करना रहता है। तुम्हारे वो कंडीशन में क्या था? डी शुड बी ग्रेटर देन 0 था ना, और यहां पे तुम्हारा इक्वेशन क्या बना था? 11/9 कुछ तो बना था ना? क्या बना था बताओ? लास्ट वाला क्या था? अरे 9d - 11 क्या था? 9d - 11, यानी ऐसे था 9d - 11, और क्या था? d - 1 ग्रेटर देन क्या था? 0। तो जब तुम d ले रहे हो तो d शुड बी व्हाट? ग्रेटर देन 11/9। इट शुड नॉट बी इक्वल टू ना, इट शुड बी ग्रेटर देन। तो 11/9 को इंक्लूड करना है क्या? नहीं। तो जब इंक्लूड नहीं करना रहता तब हम लोग क्या बनाते? हॉलो सर्कल, और फिर हम लोग आगे बढ़ते। समझा? ये तो जिसको मैंने इंक्लूड किया, देखो एक कंडीशन में क्या था? d इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, यानी 1 हो सकता है। तो यहां पे क्या है? इस सर्कल का नाम भूल गया मैं, बट उसको इंक्लूड करने के लिए क्या करेंगे? डार्क्स, और यहां पे क्या रहेगा? हॉलो। समझा? ये क्लियर है? इधर पे किसी को कुछ भी डाउट? समझे ना कैसे करते हैं? तो आज के लिए इतना ही। मैं बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं डालूंगा ये लोकेशन ऑफ रूट्स पे, कि इसके बाद एक और केस है। तो नेक्स्ट लेक्चर में टोटल 4 केसेस और करने हैं, और चारों याद रहने चाहिए। शुरुआत हम लोग ने कौन सा सम किया था? वही पिछला वाला। कौन सा था? x² + x + 1 अपॉन x² - x + 1। उसका तुमने क्या निकाला? रेंज। और उसका रेंज तुम्हारा कहां से कहां तक आया था? 1/3 से कहां तक आया था? 3 तक। बराबर है? एक ये वाला किया तुमने, वो वाले सम का एक्सटेंशन लिया तुमने, ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई किया? x - 2 से। बराबर है? तो डोमेन के टाइम कोई कैंसलेशन करना चाहिए क्या? नहीं। रेंज के टाइम कर सकते हैं, तो दोनों को कैंसिल कर दिया। तो यानी 2 पार्टी में आ रहा है क्या? नहीं। अगर 2 पार्टी में नहीं आ रहा है तो उसका प्रेजेंट आएगा क्या? नहीं। तो उसका प्रेजेंट क्या है ये पता करने के लिए मैं कहां पे पुट करता हूं? इक्वेशन में y इक्वल टू करके जो बना था, और यही इक्वेशन बना था। क्या बना था? x² + x + 1 अपॉन x² - x + 1, क्योंकि तुमने x - 2 और x - 2 क्या कर दिया था? कैंसिल। तो y इतना ही बाकी था।
तो पार्टी का अभी यही सिनेरियो है, तो इसमें तुमने 2 डाला और तुमको मालूम पड़ा उसका प्रेजेंट क्या है, उसका प्रेजेंट क्या था 7/3। तो अब 7/3 मुझे प्रेजेंट नहीं मिलेगा ऐसा मैं सोच रहा हूं, ठीक है, लेकिन क्या पता दूसरा कोई नंबर या तो दूसरा कोई पर्सन वो गिफ्ट लेके आए, उसको अगर चेक करना है तो मैं किधर पे पुट करूंगा 7/3, ये y की जगह पे क्या पुट करूंगा 7/3, सॉल्व करूंगा, फिर मैं चेक करूंगा x के कितने वैल्यू है। तो यहां पे x के 2 वैल्यू आए थे, कौन से x इक्वल्स टू 1/2 और x इक्वल्स टू 2। अब 2 तो आ रहा नहीं है तो 2 तो गिफ्ट नहीं दे रहा, लेकिन कौन ये गिफ्ट देगा सेम 1/2। तो मतलब मैं एक्सेप्ट 7/3 लिखना चाहिए नहीं लिखना चाहिए, नहीं लिखना चाहिए, तो ये डन। एक और सम किया था, यहां पे तुमने x-1 अपॉन x-1, ये दोनों को क्या किया कैंसल। अब 1 जो गिफ्ट लाने वाला है वो मुझे पता करना है, तो मैं क्या करूंगा यहां पे क्या पुट करूंगा 1। तो मुझे क्या मालूम पड़ेगा ये क्या प्रेजेंट देने वाला है, कौन सा प्रेजेंट देने वाला था वो 3, बराबर है। अब 3 प्रेजेंट मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा ये मुझे चेक करना है, तो मैं क्या करने वाला हूं, ये y की जगह पे क्या पुट करूंगा 3, समझा ये। फिर मैं क्या करूंगा क्रॉस मल्टीप्लाई, समझा ना, ये क्लियर हुआ। तुमने यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई किया, इसको सॉल्व किया, तुमको देखना x का एक ही वैल्यू मिला था, कौन सा मिला था 3 ही मिला था, कितना 1 मिला था ना, क्या मिला था 1 मिला था। तुम्हें x का वैल्यू क्या मिला था 1 मिला था, यानी 1 के साथ 3 ही आ रहा है, करेक्ट है। यानी और कोई ये प्रेजेंट ला सकता है क्या 3 का, नहीं, तो हम लोग उसको क्या कर देंगे एक्सक्लूड करेंगे। समझा ये नहीं समझा, ये सम हमारा हो गया। हम लोग ने फिर क्या किया, जो डीपीपी के कौन से 3 सम किए। पहला सम कौन सा किया था सेक थीटा वाला, सेक थीटा का एक भी आंसर नहीं आया, क्यों, क्योंकि सेक थीटा का रेंज था, क्या रेंज था ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -1 to 1, उसके बीच के कुछ भी नहीं, और हमारा आंसर क्या आया था 1/4 और 1/2, इसलिए दोनों को क्या कर दिया हम लोग ने हटा दिया। नेक्स्ट हमने एक और सम किया, a + b + c इक्वल टू व्हाट 0। तुमने उसको पूरा सॉल्व किया और तुमने नोटिस किया सब कुछ क्या है स्क्वायर के टर्म में, तो बट ऑफ ए से सब कुछ अगर स्क्वायर है तो कभी नेगेटिव बन सकता है नहीं, तो सब कुछ क्या रहेगा पॉजिटिव, तो इसलिए तुम्हारा रूट्स कैसे थे रियल और डिस्टिंक्ट। और एक और सम किया जहां पे लास्ट में a-3 करके था, तुम्हें पता करना था a का कौन सा वैल्यू होगा, 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3 और या फिर 3 से लेके 4 तक। तुमने उसको कैसे सॉल्व किया अल्फा इंटू बीटा करके, अल्फा इंटू बीटा करते तो क्या होता है c/a, तो a-3 विल बी व्हाट ग्रेटर देन 0, तो a क्या आया था तुम्हारा ग्रेटर देन 3, तो एक ही ऑप्शन मैच हो रहा है, कौन सा 4th वाला, डन। अब उसके बाद हम लोग ने कौन सा किया लोकेशन ऑफ रूट्स। लोकेशन ऑफ रूट्स का केस 1 क्या है कि तुम्हारा जो रूट है वो एक कोई तो नंबर है, कोई k नंबर है, उससे क्या है ग्रेटर है, तो जब वो उससे ग्रेटर रहता है तो कौन सा चीज एकदम श्योर है, क्या होने वाला है a विल बी व्हाट, सबसे पहले कौन सा श्योर है -b/2a, वर्टेक्स x का जो वर्टेक्स का x है वो हमेशा क्या रहेगा ग्रेटर देन k रहेगा, जो भी नंबर दिया होगा, ये फर्स्ट। दूसरा कौन सा था d विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, डन। और क्या था हाँ a इंटू एफ ऑफ k विल बी व्हाट ग्रेटर देन 0, वो हमेशा रहेगा ना, समझे ये तीनों का तुम सॉल्व करोगे, फिर क्या करोगे उसका इंटरसेक्शन निकालोगे। इंटरसेक्शन मतलब क्या, तीनों के केस कहां पे सेम हो रहे उसी को इंटरसेक्शन बोलते हैं ना, यानी तीनों केसेस का कॉमन रीजन कौन सा है, और तीनों केसेस का कॉमन रीजन कहां से चालू हो रहा था 11/9 से कहां तक इंफिनिटी तक, समझे ये। इसीलिए जब मैं लिखाता हूं ना एंड लिखो या तो और लिखो, मैं बोलता हूं एंड का मीनिंग क्या होता है इंटरसेक्शन, और का मीनिंग क्या होता है यूनियन, समझे ये। तो मैंने क्या लिखाया था एंड लिखाया था, ठीक है, अगर एंड है तो मतलब तीनों का क्या लेना पड़ेगा इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा, समझे ना। तो तीनों का इंटरसेक्शन यानी तीनों केसेस कहां से कॉमन होना चालू करते हैं, कौन सा नंबर सेटिस्फाई करता है, कहां से चालू होता है 11/9 से कहां तक जाएगा इंफिनिटी तक, समझा ये कि नहीं समझा, क्लियर हुआ। लोकेशन ऑफ रूट्स केस 1। अब ऐसे कितने केसेस हैं 4 केसेस और है, टोटल कितने केसेस रहेंगे 5। तो नेक्स्ट लेक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लोकेशन ऑफ रूट्स कंप्लीट कर देंगे हम लोग, ठीक है।